हेलो हेलो प्यारे बच्चों और मेरे सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप सभी खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपका तीसरा वीडियो लेके मैं आया हूँ। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, पहले से लिखा हुआ है इंग्लिश थर्ड। तो कई सारे लोगों ने मैसेज किया था कि इंग्लिश का जो थर्ड लेक्चर है वो लेके आइए, तो भाई ठीक है, प्रेजेंट हूँ। इधर कुछ बिज़ी होने के कारण कुछ दिनों के बाद ही वीडियोस आपको मिल पाएंगी। तब तक मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी जो वीडियोस अपलोड हैं एटलीस्ट उनको आप देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस में तो आप मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप लिखिए कि कोई प्रॉब्लम है या समझ में आया या नहीं आया। कम से कम कुछ बताइए तो मुझे भी या हम लोग जो भी लोग पढ़ाते हैं इस चैनल पे कुछ मोटिवेशन मिले। और वीडियोस देखिएगा ज़रूर। सिर्फ ये नहीं कहूँगा मैं आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं, आप वीडियोस को देखिए ज़रूर, कुछ नॉलेज बढ़ाइए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेंटेंस, और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, है नी। जहाँ पे हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस बता दिए थे, और असर्टिव सेंटेंसेस में हमने जाना था कि असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो कुछ एग्जांपल बैक से देखते हैं पिछले क्लास से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ अफर्मेटिव यानी कि साधारण अफर्मेटिव, और इस साइड में लिख रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉट का यूज़ होता है नी। और नॉट मीन्स क्या होता है? नॉट मीन्स होता है नहीं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में नहीं लगा होगा। अगर हिंदी देखेंगे उसकी तो उसमें नहीं लगा होगा, और अगर उसकी इंग्लिश देखेंगे तो नॉट लगा होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल से देखता हूँ। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं भाई। तो देखिए मैंने बताया था जो ये इज, एम, आर, वॉज, वर लगा होता है, इसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ये बनेगा वी आर नॉट फ्लाइंग काइट। क्या सेंटेंस बना? वी आर नॉट फ्लाइंग काइट, वी आर फ्लाइंग काइट, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट। हम पतंग उड़ा रहे हैं, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे पिछले वीडियोज़ में। आज का जो इंग्लिश थर्ड जो लेक्चर होगा वो होगा आपका इन सेंटेंसेस के बाद, यानी कि अब पहले असर्टिव पढ़ा हमने, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी आप लोग अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो एक कॉपी लेंगे और कॉपी पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव का, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं या सिर्फ जो है लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं, मुझे सिर्फ लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, आप ट्राई करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव, कैसे होता है, अभी आपको हर एक चीज़ क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। देखते हैं भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। चलो पूरा लिख देते हैं, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। क्या होता है भैया प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य? देखिए, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, है नी, तो हम कुछ विशेष शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे हम पूछते हैं और भाई क्या हाल चाल है, और कैसे हो, हाउ आर यू, है नी, तुम क्या कर रहे हो, आज वो स्कूल क्यों नहीं गया, ऐसे करके हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं, थोड़ी सी परिभाषा एक लिखते हैं। एक बहुत ही इजी लैंग्वेज, इट इज़ अ सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस, एक मिनट, इट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड
भाई बहुत वायर इधर उधर फैले पड़े हैं, तो मुझे देख के चलना पड़ रहा है थोड़ा। मैंने लिखा इट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्वेश्चन समथिंग, टू क्वेश्चन समथिंग। यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ पूछते हैं। क्वेश्चन का मतलब पूछना। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये पता चलता है कि इन सेंटेंसेस से हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, एक और आपको मैं पहचानने का तरीका भी बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में एक ऐसे, देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे एक निशान बना होगा। इस निशान को कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। यानी कि दीज सेंटेंसेस एंड विद a question mark, these sentences end with a question mark। और क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है, अभी तो बताया, ऐसे। तो ये एक छोटी सी डिफिनीशन है, बस सुविधा के लिए आपके, ताकि आपको ध्यान रहे क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताओ, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, परिभाषा बताओ मुझे, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अरे यही याद कर लो भाई, इट इज़ अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू क्वेश्चन समथिंग। किसी से कुछ पूछने का भाव प्रकट होता है। एंड दीज सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कैसे होगा भाई ये, एक उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आज मुझे बहुत कुछ पकड़े रहना पड़ रहा है हाथ में। देखो एग्जाम्पल, एक्चुअली माइक अगर मैं लगा लेता हूँ तो वॉइस स्लो हो जाती है। मैं वैसे भी बड़ा आराम से पढ़ाता हूँ, स्लो भी बोलता हूँ, तो इसलिए मजबूरी में पकड़ना पड़ रहा है इसको। देखिए व्हाट इज़, जैसे एक मैं लिख रहा हूँ बहुत इजी, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। और ये देखो लास्ट में मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। इसका कहने का सेंस ये है, व्हाट माने क्या, इज मीन्स है, योर माने आपका, नेम मीन्स नाम, आपका क्या नाम है। तो आपने पकड़ी एक चीज, क्या, यहां पे एक शब्द आया क्या, ध्यान रखिएगा जितना मैं लिखता जाऊं। व्हाट इज योर नेम, यानी कि अच्छा मैं लिखता हूं तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अच्छा पूर्ण विराम नहीं, यहां पे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया। या और कैसे इसको, और क्या लिख सकते हैं, मतलब कुछ और सेंटेंसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी, व्हाट इज़, भाई मैं मूवी देखता हूँ तो मैंने वही एग्जांपल रखा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी you were watching, you were, थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस हो गया, डरिएगा मत, इजी है, बहुत इजी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी, उस मूवी का क्या नाम है, यू वर वॉचिंग, जो आप देख रहे थे, जो आप देख रहे थे, यानी कि जो आप देख रहे थे उस मूवी का क्या नाम है। देखिए क्या आया इसमें भी आ रहा है, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, हाँ क्या, यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी दैट यू वर वॉचिंग, यानी कि उस मूवी का क्या नाम है जो आप देख रहे थे। तो इसमें भी प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, मूवी का नाम पूछा जा रहा है, इसमें भी प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, क्या, नाम पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू क्वेश्चन समथिंग, कुछ पूछना इस सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, 1-2 और भाई देख लेते हैं। इसको मिटा दें, आप नोट करिएगा साथ ही साथ, मैं साइड में ही इसीलिए रहता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और चाहे पॉज करके फिर लिख लो। चलो भाई मिटाते हैं इसको।
अच्छा, क्या वाले हमने देख लिए, और थोड़ा देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, इन विच क्लास, ओहो सॉरी, इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग, यानी कि तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया किस, अरे भाई कौन से, ठीक है, कौन से, तुम कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। फिर और देखते हैं एक आधा एग्जांपल। अब आप लोग बताइए कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करो भाई आप लोग। मैं देखता हूँ वीडियो चला के, ऐसे चेक करता हूँ कि भाई देखें कोई देख रहा है या हम ऐसे ही मेहनत करे डाल रहे हैं, तो उसमें 4 5 10 बस इतने ही कमेंट आते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक मनोबल डाउन होता है हम लोगों का, या मेरे साथ जो भी टीचर्स और जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, और उसके बाद फिर जब हम लोग देखते हैं कि वीडियोस बहुत कम देखी गई हैं, लाइक सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहे हैं, बट आप देख नहीं रहे हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही हैं ताकि आप देखिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को ज़रा सा भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि लोगों तक, मुझ तक लोग नहीं पहुंच पा रहे, मैं लोगों तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियोस लेके आता हूँ। आप लोग देखेंगे नहीं तब तो फिर हो गया, यानी फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि अब से आप वीडियोस देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो। जैसे हु आर यू, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ हु आर यू, अच्छा ये लगा हुआ है, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा, तुम कौन हो। ठीक, तो इसमें देखिए पकड़िएगा वर्ड्स, क्या लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक मिनट, ओके थोड़ी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, आगे से वहीं से पढ़ता हूँ। देखिए मैंने लिखा हु आर यू, इसमें मैंने पकड़ा कौन। तो मैं बता रहा था इस प्रकार से हमने देखा कुछ सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, कुछ सेंटेंसेस में कौन आ रहा है या कौन से, तो क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है, ये वर्ड्स आते हैं। और जब ये वर्ड्स आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंसेस कैसे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जरा, क्या इंट्रोगेटिव भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, इंट्रोगेटिव के भी प्रकार हैं, और बहुत सरल, बहुत ही सरल हैं। वो 2 प्रकार हैं, इसको लिख लिया होगा उम्मीद है, ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है 2 प्रकार, ठीक है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है, बहुत इजी है, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। अब यस मीन्स हाँ या नहीं, हाँ या नहीं प्रकार के। और एक को भाई मैं कहता हूं WH टाइप, WH प्रकार के। क्या है ये माया, यस या नो टाइप क्या है, WH टाइप क्या है। देखिए कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनका एक जो उत्तर मिल रहा होगा वो केवल और केवल यस या नो में मिल रहा हो, हाँ या नहीं में मिल रहा होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें WH से शुरू होने वाले शब्द लगे होंगे, जैसे जैसे देखिए WHY, ये लगा, देखो इसमें देखो WH लगा है। फिर एक और देखते हैं WHAT, व्हाट, देखो WH लगा हुआ है। और WHERE, वेयर, देखो WH लगा हुआ है। WHO, हु, है नी, ये देखो यहाँ भी WH लगा हुआ है। और WHEN, वैन, WHEN, वैन, ये भी लगा हुआ है। तो वाई मीन्स होता है क्यों, हाँ हम तुम्हारी समस्या समझ रहे हैं, ठीक है। वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब,
क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सारे शब्द लगे होते हैं। देखिए, सब में डब्ल्यू एच, सब में डब्ल्यू एच, सब में डब्ल्यू एच, सब में डब्ल्यू एच, सब में डब्ल्यू एच। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब एग्जाम्पल लिखूंगा तब पूरी बातें क्लियर होंगी। जैसे यस और नो टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, यस और नो टाइप के एग्जाम्पल। एक चीज़ और बता दूं, जब हम वाक्य का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें आपने वर्ब पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, तो मैं बताऊंगा सारा, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक पूरी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जब हम सेंटेंस की फॉर्मिंग करते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको भैया हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब क्रिया क्या है भैया, फंस गया मामला। क्रिया कुछ नहीं है यार, क्रिया का मतलब काम करना। ठीक है, कोई काम करना ही क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में एक डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड ना, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि क्रिया जो होती है वो एक्शन वर्ड होती है, यानी कि उस जो वर्ड आएगा उससे ऐसा लगेगा कि कोई काम किया जा रहा है, उसे ही क्रिया कहते हैं। और एक बहुत अच्छी तुमको ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक ऐसा शब्द जिसको मैं बोलूं फिर उसको मैं अगर समझ रहा हूं तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा चल रहा है। ठीक है, हमारे शरीर का कोई हिस्सा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और लास्ट में हिंदी अर्थ में ना आ रहा है, क्या आ रहा है, ना आ रहा है। जैसे मैं कहूँ हंसना, भैया जब आप हंसेंगे तो ऐसा मुंह बंद करके थोड़ा हंसेंगे, मुंह चलेगा आपका, हा हा हा, मुस्कुराओगे तब भी मुंह चलेगा आपका। ठीक है। और जब मैं कहता हूँ हंसना तो लास्ट में देखो क्या आता है, ना। मैंने कहा रोना, तो रोते कैसे ऐसे खड़े हो गए, शांत हो गए, नहीं, या तो चिल्ला चिल्ला के रोगे, हाय पापा, हाय मम्मी, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोगे, और या ऊँ आ जैसे भी तुम रोते हो, तो तुम्हारे शरीर में जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका मूवमेंट होगा, मुंह चलेगा, आंखों से ऐसे मार गंगा जमुना बहेगी। तो ये, और लास्ट में रो ना, ना लगाए। खाना, जब खाओगे, फूड वाला नहीं, ईट वाला, जब खाओगे तो मुंह चलेगा, ऐसा थोड़ा कि मुंह बंद कर ले, ऐसे कान से खा रहे हो, मुंह से खाओगे, है नहीं, और मुंह चलेगा तुम्हारा। तो मैंने क्या बताया, खाना लास्ट में ना आया, तो उठना, बैठना, हंसना, गाना, खाना, पीना, रोना, जाना, झूलना, तैरना, साइकिल चलाना, देखिए सब ये क्या है, वर्ब होती हैं। अब इनकी मदद करने के लिए कुछ वर्ब्स होती हैं, उनको कहते हैं सहायक क्रिया। बेसिकली आप जान लीजिए कौन कौन सी, जैसे हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे इज़ का, एम का, आर का, है, हूँ, हो, ठीक, वॉज का, वर का, था, थी, थे, और हम यूज़ करेंगे हैज़ का, हैव का, हैज़, चुका, चुकी, चुका, चुकी, हैड का भी यूज़ करेंगे, चुका था, विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा ये सब क्या है। अभी मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना। ठीक है, तो ये चीज़ें आएंगी। आप ट्रिक याद रखिएगा कि यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से किसी से शुरू होंगे, और भी हो सकती हैं। बेसिकली मैं कोशिश करूंगा इन्हें शुरू करूं, जो भी सेंटेंस लिखूंगा इनसे शुरू होंगे। देखो कैसे, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितना मैंने ये बनाया है फ्रेम, इसको जरूर नोट करिएगा। हमें मिटाना पड़ेगा, फिर जगह कम पड़ जाएगी, तो इसको मिटा रहे हैं। देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो, मान लो तुम दो दोस्त थे, ठीक, और दोनों लोग बैठे हुए थे, और तभी तुम्हारा मन हुआ, आपका मन हुआ कि बॉल खेलें। तो अपने दोस्त से आपने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। देखिए इधर, देखिए इधर, ये देखिए क्या, ये देखिए क्या है, तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब इसका जरा इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा तो ये गा गी गे वाला सेंटेंस है, तो इसके साथ विल या शैल लगेगा, तो लगेगा विल। तो विल यू प्ले विथ मी, विल यू प्ले। देखो विल का मतलब है गा गी गे,
ठीक है। प्ले मीन्स खेलना होता है, यू माने तुम, विद माने साथ, मी माने मेरे। तो अगर मैं ये हिंदी जो लिख रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन बनाऊंगा तो ये बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। हिंदी जब ट्रांसलेशन होगी तो जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होंगे वही सबसे पहले आपको रखे हुए मिलेंगे। इंग्लिश में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले रखी मिलेगी। अच्छा अब आप ध्यान करिए जरा, मैंने इसको लिखा है यस और नो टाइप। अच्छा एक बार बताओ, जैसे मैं हूँ और तुम हो, तुमने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो भाई हम बताओ क्या करें, कहेंगे हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे। मेरा मन होगा तो मैं कहूँगा हाँ, मेरा मन नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं। तो मान लीजिए ये जो अपने दोस्त से आप कह रहे थे, इसने कहा यस, तो आंसर मुझे किस में मिला, आंसर किस में मिला मुझे, यस में। समझ में आया मैंने क्यों लिखा था यस और नो टाइप, क्योंकि उत्तर मुझे मिल रहा है यस और नो। क्या ये नो भी कह सकता, हाँ भाई बिल्कुल कह सकता नो, लो नो कह दिया, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस हुआ। और देखते हैं जरा, चलो फिर से ही लिख देते हैं और देखते हैं जरा। अब पहले भाई हम इंग्लिश लिखेंगे। अच्छा डू या डज भी, डू या डज भी होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। डू यू प्ले विथ, नहीं नहीं अरे ये तो वही आ रहा है, नहीं, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम, हिंदी बनाते हैं। अच्छा हिंदी बहुत ज़रूरत है भैया, हमको याद, हमको पता है। क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अच्छा एक बस मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लूँगा, ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट रिज्यूमिंग, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ओके एवरीथिंग इज़ फाइन। डू यू लाइक आइसक्रीम, एक्चुअली कोई है नहीं ना, आज हम अकेले खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कहीं पॉज तो नहीं होगी, मैं पढ़ाते चला जाऊँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए। देखिए डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तो देखो बच्चे क्या से शुरू है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब बताओ मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, क्या कहोगे, उम्मीद तो है सभी कहेंगे यस, है नहीं। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, हाँ या नहीं, यस और नो। भाई तुम्हें पसंद होगी तो कहोगे यस, और नहीं पसंद होगी तो क्या कहोगे, नो। तो देखो यस और नो में उत्तर मिल रहा है, तो ये हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल, चलो ऐसे धीरे धीरे भाई पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, खैर खैर कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा हैव, जैसे देखो लिखा है हैव यू, ये भाई हम देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब है समथिंग। अच्छा चलो भाई, हैव यू शॉर्ट नहीं लिखेंगे भैया, हैव यू समथिंग टू ईट। ये देखो मैंने लिखा हैव यू समथिंग टू ईट। देखो भैया हैव यू समथिंग टू ईट, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। अच्छा लिख दूं, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। तो देखो इंग्लिश देख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यहां देख रहे हैं तो क्या से शुरू। अच्छा अगर मैं भूल जाऊं तो भाई आप ध्यान रखिएगा, टिप्पणियां ना करिएगा, कई लोग टिप्पणी करने वाले होते हैं ना। हाँ कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे ही माइंड से स्लिप हो जाए भाई, तो भैया 11:15 बज रहा है रात का, अब ब्रेन जो है वो कह रहा है सो जा सो जा सो जा, लेकिन मुझे अभी पढ़ाना भी है, अभी पढ़ूंगा भी, तो थक भी गया हूँ ना मैं थोड़ा सा। तो क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। देखो अब बताओ भैया क्या कहोगे, हाँ या तो नहीं, बस यही तो कहोगे। तो या तो आप कहेंगे यस या तो आप कहेंगे नो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इधर वाला यस और नो टाइप। जरा वहाँ चलते हैं, ये वाले बनाइएगा, कोशिश करिएगा। स्कूल वाले बच्चे ध्यान से समझ लो, एटलीस्ट 5-5 बना के तो ज़रूर लाना, ठीक है।
और बाकी हमारे जो भी दूर रहते हैं बच्चे हमसे, जिनका कांटेक्ट है नहीं डायरेक्टली, वो अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, तो डिस्क्रिप्शन जो होता है वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। उस कांटेक्ट नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, कॉल ना करिएगा। मॉर्निंग में तो बिल्कुल मत करिएगा, एक्चुअली दिन भर स्कूल में रहता हूँ, सुबह जल्दी भागना होता है, तो शायद फ़ोन ना अटेंड हो पाए आपका। ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अब आते हैं ज़रा WH टाइप पे। क्या होगा भैया WH टाइप? अरे कुछ नहीं होगा। ओहो, बहुत वायर हैं आज भाई, हटो यार। देखो, WH टाइप सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो इनसे शुरू होते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस से शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं। पहले ही मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये इसके एग्जांपल है। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। देखो, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। अब देखो WH से शुरू हो रहे हैं, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये भाई मैं बहुत भूलता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था खुद तब भी मैं बहुत भूल जाता था। ये निशान लगाना, ये हंसिया लगाना, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, इसका मतलब हुआ तुम क्या खा रहे है नहीं, ईटिंग लिखा है, हाँ, खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब आप देखिए, इसका उत्तर आप यस और नो में नहीं दे पाओगे, डिस्क्रिप्शन में दोगे, डिस्क्राइब करो, मतलब सॉरी, लिख के बताओगे, थोड़ा लंबा चौड़ा बताओगे। मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ, ऐसा थोड़ो। तुमसे किसी ने पूछा तुम क्या खा रहे हो, तुम करो यस नो। ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, तुम बताओगे मैं दलिया खा रहा हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये सेंटेंस होते हैं WH टाइप। अभी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको एक, डोंट वरी। एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक यहीं पे देख लेते हैं, वाई आर यू लेट, तुम्हें लेट क्यों हो गया, तुम्हें देर क्यों हो गई, है नहीं। देखो WH से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो तुम्हें लेट क्यों हो गया या तुम्हें देर क्यों हो गई, अगर हम कहेंगे तो क्या कहोगे? यस, नो, नहीं। आप इसके बारे में बताएंगे, मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी, या मुझे इसलिए लेट हो गया क्योंकि सदाबहार वाला बहाना, साइकिल पंचर हो गई थी, है नहीं, कुछ भी बता सकते हैं हम। तो ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इनके बारे में हमको बताना पड़ता है थोड़ा डिटेल में। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मिटा रहे हैं, ठीक है भैया। और मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों, भाई एक काम करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आएगा, और वो होगा आपका इम्परेटिव हो सकता है, या ऑप्टेटिव हो सकता है, या एक्सक्लामेटरी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सोचूंगा मैं, उसके बाद फिर देखूंगा फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, भूल गए भाई। तो एक दो और देखते हैं। जैसे मैंने व्हाट से बताया, मैंने वेयर से बता दी। हाँ, जैसे एक चीज़ और देखो, हु आर यू, नहीं, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा कौन है। तो देखो WH से शुरू है और हिंदी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि तुम्हारे पापा, हिंदी लिखते हैं भाई, कौन है, तुम्हारे पापा कौन है। तो क्या कहोगे? यस, नो। नहीं, बताओगे मेरे पापा, जो आपके पापा हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, वर्कर हैं, या जो भी आपके पापा हैं वो आप बताएंगे। ठीक है। तो अब आती है बात थोड़ी ट्रिक की। ट्रिक लिख दूँ भैया, ट्रिक। इसका बड़ा इंतज़ार रहता है, मुझे भी बड़ा रहता है कि कोई ट्रिक बता दे भाई, ज़्यादा नियम वियम ना पढ़ाए। ट्रिक क्या है फटाक से पहचानने की? देखिए, इंट्रागेटिव है, प्रश्न सूचक है, तो एक बात तो कंफर्म है कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा होगा। क्या लगा होगा? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे।
ये बहुत सारे WH, ठीक है, ये शब्द लगे होंगे। अब कैसे पहचानेंगे? देखो जो यस और नो टाइप के होंगे उनका जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे, ठीक है, हाँ, जो यस और नो टाइप के सेंटेंसेस होंगे उनका जब हम हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो शब्द होंगे ये सबसे पहले आ जाएगा हिंदी में। हिंदी में क्या होंगे, ये वाले शब्द सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में। जैसे क्या तुम खेलोगे, इसका बता रहा हूँ, क्या तुम खेलोगे, ये सबसे पहले आएंगे। अच्छा देखो, इधर जो लिखूंगा वो यस और नो टाइप की ट्रिक है, इधर लिखूंगा वो इसकी ट्रिक है। पहले वाक्य के पहले आएंगे या वाक्य के शुरुआत में आएंगे। और जो WH टाइप के होंगे उनमें जो ये क्या क्यों, सॉरी, ये क्या क्यों कब कहाँ कैसे जो शब्द होंगे ये वाक्य के बीच में आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। ये रही तुम्हारी ट्रिक। अच्छा एक और बता दूं क्या है, चलो सुनो, ये तो पहली ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर 2 कैसे पहचानेंगे? ट्रिक नंबर 2 ये कहती है ट्रिक नंबर 2 बेटा ये कह रही है कि मैं, यस और नो टाइप, ये कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होऊंगा। मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होऊंगा। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द दिखाई पड़ रहा है या मैं नीचे लिखे जा रहा हूं? एक मिनट ओ चलो ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। दूसरे नंबर की ट्रिक, पहले नंबर की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? हिंदी अगर देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से, क्या क्यों कब कहाँ कैसे कौन, ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। क्या इसका मतलब है? समझ तो गए होंगे आप। जैसे आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो मैंने देखा आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब ARE सबसे पहले आया। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा किसमें? इंग्लिश के केस में, नहीं हिंदी के केस में। जैसे क्या तुम भूखे हो, तो मैंने देखा क्या जो शब्द है वो सबसे पहले आ रहा है। उधर आते हैं जरा, इसमें मैंने क्या बताया? ये जो क्या क्यों कब कहाँ कैसे हैं, तुम घर कब जाओगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है? याद करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरी ट्रिक क्या है? इन्हीं से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, मतलब जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। उदाहरण तो भाई करा दिया है मैंने बहुत सारा। एक मिनट बेटा, हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा, तो वीडियो बहुत बेटा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इंट्रोगेटिव समाप्त कर चुके हैं पूरी तरीके से। अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कुछ भी छूटे ना, कुछ भी आपका बचा नहीं होगा इसमें, ठीक है। आप एक काम करिएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस एटलीस्ट 5 लेके उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्या मीनिंग कुछ बताया जाए? अच्छा कुछ एक्स्ट्रा, चलो 1 मिनट लूँगा बस, कुछ एक आधा मीनिंग सुन लो। देखो 1 मीनिंग, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग जो बहुत कॉमन होते हैं वो वाली हम बात करते हैं। कुछ अच्छे मीनिंग वर्ब ही देख लेते हैं, नहीं वर्ब क्रियाएं, या बिल्कुल डिफरेंट बात करी जाए? चलो डिफरेंट बात कर ली जाए।
वर्ब आप लोग बुक्स से पढ़ लीजिएगा, सारी बुक्स में दी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी वर्ब्स दी हैं। अगर नहीं आती हैं आपको, उनकी मीनिंग नहीं आती, आप हिंदी लिख के भेजिएगा, मैं इंग्लिश लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। जैसे एक मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं प्रीसियस। प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स क्या होता है? बहुमूल्य होता है। एक मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और एक मीनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप, और मीनिंग कोई, जैसे रेन तो जानते हो सभी लोग, रेन मीन्स क्या होता है? बारिश। और भी बता दूं, चलो यहाँ लिख दूं। एक नया मीनिंग बढ़िया सा याद आया, मर्सी। मर्सी मीन्स होता है दया दिखाना, दया। मर्सी मीन्स दया। और एक मीनिंग और देखते हैं, वेल्थ, WEALTH। वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत। वेल्थ मीन्स धन दौलत। एक और मीनिंग देखते हैं हम लोग, विच क्राफ्ट। चलो बहुत बढ़िया मीनिंग याद आया, विच क्राफ्ट। फिर से मुझे लग रहा है मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे, विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मीन्स बेटा होता है जादू टोना। जादू टोना होते हैं ना, जादू टोना करने वाले, तो विच क्राफ्ट मीन्स जादू टोना। और अगर विच आ जाए तो चुड़ैल। विच मीन्स क्या होता है? चुड़ैल। और मीनिंग एक आधे देख लेते हैं, कितने हो गए? 3 4 5 6 7। अच्छा, एक और मीनिंग बढ़िया सा याद आ जाए। एक मीनिंग होता है ग्रेस, नहीं ये छोड़ो। जैसे एक मीनिंग आपने देखा होगा, डिग, DIG, डिग। डिग मीन्स खुदाई करना, किसी गड्ढा खोदना, डिग, ठीक है, डिग मीन्स खुदाई करना। एक मीनिंग होता है ये स्विंग, देखो सिंग नहीं मैं कह रहा हूँ, SWING, स्विंग। स्विंग मीन्स झूलना, ठीक। तो ये सारे मीनिंग हो गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज भाई हम इतना ही रखेंगे। अगली बार जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे। आज जैसे मूड में आ गया तो मैंने बता दिया, फिर नेक्स्ट में। तो भाई कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। भले नहीं बताइएगा लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, कुछ सीखिएगा मुझसे नया। तो ये सारा वर्क करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो नहीं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है, देखना है और अपने दोस्तों के पास भेजना है। अपना भला करो तो दूसरे का भी करो। मैं तो भाई यही करता हूँ, मुझे जो आता है मैं बांट रहा हूँ आपके पास। क्या मैं इसकी कोई फ़ीस ले रहा हूँ? कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री मिल रहा है आपको। आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, नॉलेज गेन करिए, ठीक है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, आपको आपका हक दिलाती है। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।